हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो अपना एडमिशन प्लान कर रहे हैं बॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। लेटेस्ट में मेरे स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसके चलते मैंने यूनिवर्सिटी से भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि बॉक्सन यूनिवर्सिटी जब भी एमबीए में अपना एडमिशन आपको देती है तो वहां पे वो अपने लेटर में लिख के भेजती है कि वहां पे फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लेटर है और आप किसी कारणवश यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उस केस में ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे कितना सही है फीस को नॉन रिफंडेबल करना। बॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में लोकेटेड है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है बॉक्सन यूनिवर्सिटी के ऊपर। काफी अच्छा कैंपस है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैंपस में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक तरह से बहुत ही हाई एंड एजुकेशन देने का प्लान कर रहे हैं बच्चों को। बट जो एक प्रॉब्लम है इनके कोर्स में वो है रिफंड पॉलिसी। अगर मैं यहाँ की रिफंड पॉलिसी की बात करूँ, बिकॉज आप जब बॉक्सन यूनिवर्सिटी की बात करते हो, देश के कई कोनों से बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप दिल्ली से भी हो सकते हो, आप बैंगलोर से हो सकते हो, आप मुंबई से हो सकते हो, आप गुजरात से हो सकते हो, आप यूपी से हो सकते हो, आप कहीं से भी हो सकते हो, आप पटना से हो सकते हो। तो बच्चे यहाँ पे हर साल अप्लाई करते हैं। बच्चों को ये क्लियर होता है कि कई रीजन से अगर हम किसी रीजन से यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए तो उस केस में एज पर AICTE, एज पर UGC, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हम यहाँ पे रिफंड डाल सकते हैं। बट ये कॉलेज आपको साफ साफ मना करता है कि आपका कोई भी रिफंड नहीं होगा। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉलिसी को आप क्लियरली पढ़ लीजिए। अगर आपको कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है, आप घर बैठे यहाँ पे फीस डाल रहे हैं, तो ये गलती मत कीजिए। बिकॉज रिफंड तो खैर आपका होगा, अगर आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, चीजों के थ्रू जाएंगे तो रिफंड होगा। बट हाँ, क्योंकि बॉक्सन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके पास अपनी लीगल टीम भी होगी जो आपके खिलाफ कई चीजें कर सकती है। आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है पूरा प्रोसेस। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने लेटर में साफ साफ मेंशन कर दिया कि फीस इज नॉन रिफंडेबल। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पे किया है, कि बॉक्सन की जहां तक एमबीए की फीस की बात करें तो लाख रुपए के आसपास ये फीस ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट के तौर पे। और देश के कई सारे प्रीमियम कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी रिफंड पॉलिसी बहुत क्लियर है। अगर आप वहां पे एडमिशन नहीं कंटिन्यू करते हैं और आप सीजन शुरू होने से पहले, क्लासेस शुरू होने से पहले उनको बता देते हैं तो आपका रिफंड बहुत इजीली हो जाता है। टाइम थोड़ा लगता है बट रिफंड हो जाता है, वो कोई भी मना नहीं करते हैं। बट वॉक्सन में अगर आप इनकी टीम से बात करोगे एडमिशन लेने के बाद या फिर इन्हें मेल करोगे, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड यू, दे विल नॉट ट्रीट यू लाइक स्टूडेंट। वो आपको सिंपल बोलेंगे कि आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। 1 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट नहीं होता, 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करके बैठे हो और आप किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं तो कैंपस ये कहता है कि आप यहाँ पे रिफंड नहीं डाल सकते हो। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की और पाया यूजीसी के अंडर बॉक्सन यूनिवर्सिटी आती है ना। बॉक्सन यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी के थ्रू ग्रांट इसे मिला हुआ है, एफिलिएशन मिला हुआ है। AICTE के परव्यू में भी आती है ये, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोनों ही बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस देके बैठे हुए हैं। अगर बच्चा कॉलेज शुरू होने से पहले यूनिवर्सिटी को या फिर एडमिशन क्लोजिंग डेट से पहले यूनिवर्सिटी को बता देता है कि किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो उस केस में उसकी फीस कंप्लीटली रिफंडेबल होगी। ये AICTE और ये UGC का कहना है फीस रिफंड को लेके। अगर आपने फीस डाली हुई है और आप कॉलेज शुरू होने से पहले, आप क्लासेस शुरू होने से पहले, इनफैक्ट उनकी गाइडेंस तो और भी एक्सटेंडेड होती हैं, इनफैक्ट कई बार क्लासेस शुरू होने के बाद भी रिफंड डाल सकता है। बट मिनिमम गाइडलाइंस ये कहती है कि कॉलेज शुरू होने से पहले अगर बच्चा ये बता देता है, क्योंकि कॉलेजेस के एडमिशन जनवरी फरवरी में हो जाते हैं, क्लासेस बहुत लेट शुरू होती हैं। कॉलेज शुरू होने से पहले अगर बच्चा बता देता है तो कोई भी यूनिवर्सिटी जो UGC के अंडर आती है, कोई भी कॉलेज जो AICTE की गाइडलाइंस फॉलो करता है, AICTE जहां पे आ जाता है, उस केस में वो बच्चे का रिफंड नहीं रोक सकता। कुछ परसेंटेज 1000-2000 रुपए तक का उन्होंने लिखा हुआ है, वो काट के आपको बच्चे का पैसा रिफंड करना पड़ेगा। बट बॉक्सन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बॉक्सन एक बहुत ही नामी ब्रांड है, बहुत ही बड़ा कैंपस है इनका, बहुत ही अच्छी एजुकेशन ये देना बच्चों को चाहते हैं। कैंपस भी बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो इस तरह की पॉलिसी बनाना, बच्चों को हरास करना कितना सही है? मेरे एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा। और उन बच्चों को आगाह करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है जो बेसिक फैमिलीज हैं, जो ऐसी फैमिलीज हैं जो उतना पैसा अफोर्ड नहीं करती, बट ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि सब बच्चे सपने देखते हैं बड़े कॉलेजेस के,
अच्छी जगह जाना चाहते हैं, पेरेंट्स भी उनके किसी भी कीमत पर उनको बड़ा कॉलेज दिलाना चाहते हैं, और फिर बाद में अगर किसी रीजन से ऐसा बच्चा जो किसी से कर्जे पे पैसा लेके आया है, या ऐसा बच्चा जो बहुत दिक्कतों से वो पैसा अरेंज करके किसी यूनिवर्सिटी में जमा करता है और अपनी सीट एलोकेट कराता है, कितना सही है उस यूनिवर्सिटी का उस बच्चे को मना कर देना, जबकि यूजीसी की गाइडलाइन साफ साफ ये कहती है, एआईसीटी की गाइडलाइन साफ साफ ये कहती है कि रिफंड आपको देना होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इन्हीं में से एक हो, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप कृपया करके यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, ग्रीवियंस सेल, स्टूडेंट ग्रीवियंस सेल के सेक्शन में जाइए, वहां पे प्रॉपर गाइडलाइन लिखी हुई है यूनिवर्सिटीज के लिए, उसे फॉलो कीजिए। यूजीसी स्टूडेंट ग्रीवियंस सेल की ईमेल आईडीज हैं, उन पे आपको मेल मार्क करना है कॉलेज के साथ, अगर कॉलेज रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये जर्नी आपकी काफी लंबी खिंच सकती है, बिकॉज कॉलेज थोड़ा सा डिले करता है, कॉलेजेस करोड़ों के होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, तो इनके पास अपनी लीगल टीम होती है। तो इस जर्नी में आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप एक सच के ऊपर लड़ाई कर रहे हो। आपका राइट है वो पैसा वापस लेना, बिकॉज आपने वो पैसा जमा किया था, राइट। तो इसमें आपको टाइम जरूर लगेगा, बट आपको इंसाफ मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास कई सारे फोन आते हैं, सर मेरा एक कॉलेज में पैसा फंसा हुआ है, मुझे अब रिपोर्ट करनी पड़ रही है, मुझे कॉलेज से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मुझे टाइमली पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, नॉट ओनली फॉर वॉक्सन, फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज हु इज गिविंग यू एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम, जो आपको एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम दे रहा है, अगर वो पैसा आपका रजिस्ट्रेशन का रोकता है, तो आप उनके अगेंस्ट में कई सारी कंप्लेंट्स एआईसीटी और यूजीसी में कर सकते हो। कई सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर ये प्रोसेस फॉलो किया था। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, अपना एक्सपीरियंस लिख पाए, तो काफी अच्छा रहेगा और बच्चों को मदद मिलेगी उनके एक्सपीरियंस को जानने में। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद की रिफंड पॉलिसी के ऊपर, और हमने आपको आगाह किया, अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो आंख बंद करके यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी काम की होने वाली है। क्योंकि किसी कारणवश अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं या यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो वॉक्सन आपकी नाक में दम कर सकता है आपके रिफंड को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा करते हैं आप ऐसे कई सारी चीजों से इस साल बचेंगे और अपने परिवार का पैसा सही जगह इन्वेस्ट करेंगे अपनी एजुकेशन में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एजुकेशन। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस।